नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तनवीर खान एक ज़रूरी सूचना लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं अर्थ स्काई आईज और दूसरे सभी जो शिक्षकगण हैं यूपीएससी के, उन सभी की तरफ से आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ समय पहले जो आरंग ओल्ड राजेंद्र नगर में एक अप्रत्याशित घटना घटी, जो इसमें कि बाढ़ का पानी बेसमेंट में घुस गया और राउज़ एकेडमी के बेसमेंट में पानी घुसने के कारण 3 यूपीएससी के छात्रों की आकस्मिक मौत हो गई। ये घटना अत्यंत दुखद है और इस पर किसी प्रकार का कोई लाग लपेट नहीं किया जा सकता। जो हुआ है वो हुआ है, और जो गलतियां की हैं उन लोगों को जिन्होंने इस तरह की गलतियां, जिनकी लापरवाही की वजह से ये काम हुआ, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोग जो सभी शिक्षकगण हैं, जितने भी यूपीएससी के पूरे दिल्ली में या दिल्ली के बाहर, पूरे प्रयासों के साथ हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में अपने छात्रों के साथ खड़े हुए हैं। किसी भी छात्र को किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई परेशानी आती है तो वह आकर सीधे तौर पर हम लोगों से मिल सकता है, हम लोगों से राय मशवरा कर सकता है। वह क्लास चाहे तो क्लास कर सकता है। इसके अलावा और कोई सलाह या मशवरे की आवश्यकता हो या मेंटरशिप की आवश्यकता हो, उनको सिविल सर्विस की तैयारी के उपलक्ष्य में या उसके बाद में हम सभी लोग पूरे आत्मीयता के साथ उनके साथ खड़े हुए हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है वो ये कि क्या ये घटना अप्रत्याशित थी या सुनियोजित थी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस तरह की घटना सुनियोजित नहीं होती है। ये एक आकस्मिक घटना थी। पानी आया और बेसमेंट में भरा, हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है। दूसरी तरफ एक चीज़ यह भी ध्यान देने की है कि हम सभी जितने भी कोचिंग वाले हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले हैं, हम लोगों का भरसक प्रयास होता है कि छात्रों की सुविधाओं को ख्याल में रखते हुए हम उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं। अगर उन बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड कराने के बाद भी इस तरह की कोई घटना घटित होती है तो हम कोचिंग संस्थानों की किसी प्रकार की कोई लापरवाही मुझे नहीं लगता कि कोई है। यह एक अप्रत्याशित घटना थी। जो अब खबर निकल कर आ रही है कि वो नाले चौक थे और पानी की समुचित निकासी न होने की वजह से वो पानी जो है भरा और उसकी वजह से वो बेसमेंट में पानी चला गया। घटना अत्यंत दुखद है और इस दुखद की घड़ी में हम सभी लोग उन छात्रों के, जो तीनों मेधावी छात्र थे, उन सभी के परिवारजनों के साथ में पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे दुख के साथ उनके साथ खड़े हुए हैं। ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करें। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी घटना के दोषी लोग हैं, चाहे वो सरकारी विभाग से हो चाहे किसी विभाग से हो, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। यह एक नज़ीर बनना चाहिए कि इस तरह की जो घटना है, क्योंकि आप लोग देखते हैं, अगर आप लोगों ने दिल्ली आए होंगे तो देखा होगा कि जगह जगह पे नालियाँ चौक पड़ी हुई है और उनकी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। कूड़े पड़े हुए हैं, गंदगी बेहिसाब है, और इन्हीं की वजह से बरसात के दिनों में इस तरह की घटनाएँ आती हैं, सामने आती हैं। हमारा बस यही कहना प्रयास है और यही कहना चाहेंगे कि हम पूरी श्रद्धा के साथ खड़े हुए हैं। पूरा दुख है हम लोगों को उन छात्रों की मौत का, और यह पूरी तरीके से एक अप्रत्याशित घटना थी। ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन हुआ इस बार। जो दूसरे बड़े संस्थान हैं, हमारे विकास सर, उनकी तरफ से जो प्रयास किया गया है, उनको उनको क्षतिपूर्ति के तौर पर कुछ पैसा धनराशि देने का जो ऐलान किया गया, वह एक अच्छा कदम है। लेकिन हम मालूम है, हम जानते हैं कि ये अपूर्णीय क्षति है, इसका कोई अनुदान नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया, और मैं जितने भी जो बड़े संस्थान हैं और जितने
कोचिंग डायरेक्टर्स हैं उनसे भी इसी तरह की अपेक्षा रखता हूँ कि वो किसी भी तरीके से तन मन धन जैसे भी है छात्रों के साथ खड़े रहें, क्योंकि ये जो छात्र हैं यूपीएससी के, ये देश के एक प्रतिष्ठित सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं और इनका बड़ा पूरा योगदान है देश के विकास में, देश की व्यवस्था को चलाने में। यही लोग कल को आईएएस आईपीएस बनते हैं, पूरी व्यवस्था को चलाते हैं। तो ये एक निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा एक 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 बहुत बड़ा एक वो है कि घाव है एक बहुत बड़ा, जिसको इतनी आसानी के साथ ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन हम लोगों का पूरा प्रयास है कि हम आने वाले भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकें और उनके लिए समुचित कदम उठाएं। सरकार ने अपनी तरफ से जो प्रयास कर रही है वह सराहनीय है। विभागों में मैं उस घटना के बाद से चुस्ती दुरुस्ती जो देख रहा हूँ, तो जगह जगह सफाइयाँ होना शुरू हो गया है। ये और तेज़ी के साथ होना चाहिए और बस यही एक मतलब एक तथ्य था जिसको लेके मैं आप लोगों के सामने आना चाहता था। हम लोग सभी लोग आप लोगों के साथ हैं, शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। वो हमारी भी एक तरह से परिवार के सदस्य ही थे, तीनों लोग। हमारी पूरी संवेदना, हार्दिक संवेदना परिवार के साथ है और ये ध्यान रखा जाएगा कि इस तरह की घटना फिर भविष्य में ना हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।